नमस्कार, द फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। लगभग 1 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों का साफ और स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, उनका प्रदर्शन, उनका आंदोलन जारी रहेगा। यस और नो में किसान जवाब चाहते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि आपको इन 3 नए कृषि कानूनों में जहां जहां समस्याएं हैं, वो आप हमें बताइए, हम उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान संगठन मानने को तैयार नहीं और इस वजह से लगभग 1 महीने से यह आंदोलन चल रहा है। इस बार किसान आंदोलन में एक बेहद ही असाधारण, एक बहुत ही अलग चीज दिखाई दे रही है। जितने भी पंजाबी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, वो बात चाहे सिंगर की हो, डांसर की हो, प्रोड्यूसर की हो, डायरेक्टर की हो, ये सभी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि हमने अक्सर जो कलाकार होते हैं उनको राजनीतिक मुद्दों में पढ़ने से बचते देखा है। वो इन मुद्दों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जितने भी कलाकार हैं वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब में भी इससे पहले कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन उसमें इन कलाकारों के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। लेकिन इस बार खुले तौर पर ये समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये संदेह पैदा होता है कि क्या इन कलाकारों को पीछे से कोई दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और दलजीत दोसांझ जैसे कुछ जो कलाकार हैं वो दिल्ली से सटे टिकरी बॉर्डर पर आकर किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है, जिनका साफ और स्पष्ट आरोप है कि ये जितने भी पंजाबी सेलिब्रिटीज हैं जो किसानों को समर्थन कर रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी समर्थक के द्वारा फंडिंग दी जा रही है। और उनके जितने भी इवेंट अमेरिका और यूरोप के देशों में होती है, उन सारे इवेंट का मैनेजमेंट वही खालिस्तानी समर्थक करता है। और उसी के इशारे पर ये जितने भी पंजाबी कलाकार हैं, वो किसानों की आंदोलन में कूद पड़े हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि आपने अपने ट्वीट में जिक्र किया है, जो काफी फैल गया है, एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेट में, लगभग 12,000 उसमें लाइक है, 7,000 के करीब रीट्वीट है। तो उसमें आपने लिखा है कि एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर के द्वारा इस आंदोलन को हाईजैक किया गया है। आपके पास इस संबंध में क्या सबूत हैं और कैसे आप जो पंजाबी कलाकार हैं उन्हें एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, जब पहले मैंने ये देखना शुरू किया कि पंजाबी कलाकार है वो काफ़ी एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं इसमें आंदोलन में, तो मुझे काफ़ी मतलब आश्चर्य हुआ। तो उसकी वजह से मैंने सर्च शुरू किया कि भाई ऐसा क्या है इसमें जो वो लोग इतना एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो गलत ही कर रहे हैं वो तो मालूम था। तो मैंने जब सर्च किया तो एक शख्स है काका सिंह मोहनवालिया करके, जी। तो वो दलजीत का मैनेजर उसने लिखा हुआ था पहले ट्विटर हैंडल में अपने बायो में। जो उसके बारे में मैंने सर्च किया तब पता चला कि वो धर्म सेवा रिकॉर्ड के नाम से ये लोग ट्रस्ट चला रहे, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है। लेकिन बिल्कुल उसी नाम से कंपनी भी रजिस्टर की हुई है उन लोगों ने, एक नहीं वो भी 2-3 अलग अलग सेम नाम से। तो मतलब साफ पता चल गया कि ये लोग ये जो रुपये आते हैं 100 के, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से फिर ये सारे काम जो भी मतलब आंदोलन में यूज कर रहे हैं, ऐसे सारे काम जो होते हैं देश को तोड़ने वाले, उसमें वो लगा रहे हैं। तो आपने आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है। मतलब एक नहीं बल्कि आपने कुल 9 कंपनियों के नाम गिनाए हैं और बहुत सारे ट्रस्ट भी आपने अपने ट्वीट में गिनाए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट है उसमें जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
बिल्कुल, उसने ट्रस्ट बनाया इसलिए है कि वो मतलब इन चैरिटी से पैसे निकाल के, क्योंकि वो इतना आसान है, लोगों को मतलब भावनाओं में बहका के रुपये निकालना काफ़ी आसान है। तो उन लोगों ने ये चैरिटी ट्रस्ट बनाया है और वो पैसा सेम नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई है। तो उसकी वजह मुझे तो दूसरी कोई नहीं दिखती कि आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं, उसी नाम से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखा रहे हैं। और आश्चर्य की बात ये भी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा है। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट यानी एक ऐसी कंपनी जिसको सिर्फ जी। बनाया गया है, उसमें मतलब कोई भी मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बेच नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंपनी भला क्यों कोई बनाएगा। तो उसका साफ मकसद है कि ये हवाला के थ्रू पैसे ऐसे निकाल के इंडिया में भेजना है। आपने कहा कि काका सिंह मोहनवालिया जो दिलजीत दोसांझ हैं उनके मैनेजर हैं, और आपने यह भी आरोप लगाया है कि इन्हीं के द्वारा जितने भी पंजाबी कलाकारों के इवेंट होते हैं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में, इस शख्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इसके समर्थन में आपके पास क्या एविडेंस, आपने क्या क्या ऐसा देखा कि आपको लग रहा है कि जितने भी इवेंट्स कवर करवाए जाते हैं यूएस और यूरोप के देशों में, वो यही शख्स करवाता है और इस वजह से जो पंजाबी कलाकार हैं वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, वो अपने ट्विटर में उसने लिखा हुआ था पहले भी कि भाई वो शख्स है, वो दिलजीत के मैनेजर है। जब मैंने ये थ्रेड पोस्ट किया, उससे जी। पहले वो लास्ट एक एक ईयर से वो एक्टिव नहीं थे, कुछ भी ट्वीट नहीं किया था। लेकिन जी। जैसे ही मैंने पोस्ट किया, उसके बाद उसने वो दलजीत वाला जो अपना बायो है वो हटा दिया। तो मतलब एक्टिव था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। उसके बाद जब मैंने फिर ये पोस्ट किया कि भाई इसने ये हटा दिया है, तो कुछ ही देर में मतलब फिर से उसने लिख दिया मैनेजमेंट, अभी वो उसने मैनेजर नहीं लिखा था, मैनेजमेंट हम्म। ऑफ दलजीत दोसांझ। तो मतलब वो शख्स एक्टिव था लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाना नहीं चाहता है। और संदीप सिंह है वो हैंडल कर रहा है, उसके मतलब ट्विटर से आप मालूम कर सकते हैं, उसके आप पुराने ट्वीट पढ़ेंगे तो उसमें जी। ये साफ साफ मतलब वो पोस्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं। और आप आपने लेबल भी देख सकते हैं, धर्म सेवा रिकॉर्ड। ये आप लेबल लगभग लगभग सभी सिंगर्स के मतलब जो भी यूट्यूब वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो मतलब जितने भी पंजाबी इंडस्ट्री में गाने शूट होते हैं वो अधिकांश में ये धर्म सेवा रिकॉर्ड जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें होती है, और अ, एक तरह से कहिए कि जो कलाकार हैं उनको वहां पर रोजगार मिलता है, ये हम कह सकते हैं। आज ही मैंने एक दूसरा थ्रेड पोस्ट किया है। तो उसका जी। एक मान लो दूसरा पार्टी है, आपने शायद स्पीड रिकॉर्ड का नाम सुना होगा, जो इंडिया में अधिकांश बिल्कुल। जो वीडियोस है वो मतलब वही शूट करते हैं। तो इन हम्म। लोगों ने ये काका सिंह मोहनवालिया के साथ ही वहाँ यूके स्पीड रिकॉर्ड करके एक कंपनी बनाई थी। उसके ऊपर मैंने एक थ्रेड पोस्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पीड रिकॉर्ड खुद भी इसमें शामिल है, काफ़ी बड़ा नाम है। और आज अभी मतलब 1.5 घंटे पहले ही मैंने थ्रेड पोस्ट किया है, तो मतलब दर्शकों से मतलब ये मैं विनती करूंगा कि वो भी एक बार पढ़े। उसमें ये साफ साफ पता चलता है कि उसने स्पीड रिकॉर्ड नाम से भी फर्जी कंपनी बनाई वहाँ, जो मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रही है। तो ये धर्म सेवा रिकॉर्ड हो गया, स्पीड रिकॉर्ड हो गया, ये मतलब इसने एक चैनल बना लिया है मनी का ट्रांजेक्शन के लिए, कि डायरेक्ट जी। पैसे एनजीओ के थ्रू लाना 2014 के बाद लगभग इम्पॉसिबल था। तो ये हम्म। लोग इस चैनल के थ्रू पैसा लाके ये डंप कर रहे हैं पंजाब में, और इस पैसे से जो भी यंगस्टर है उसका वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। साथ में ये पंजाबी सिंगर का काफी फैन फॉलोइंग है, तो उसके मतलब जो उसके थ्रू भी ये ब्रेन वॉश कर रहा है। आपने यह भी जिक्र किया कि जो कंपनियां हैं उसकी अगर बैलेंस शीट को देखें तो वहां पर बहुत कम रकम दिखाई देता है, तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। नहीं, रकम वो दिखाई नहीं मतलब कई कंपनियों में उसने वो बिजनेस क्या करते हैं वो भी नहीं दिखाया है। और कुछ कंपनी मान लो कि धर्म सेवा रिकॉर्ड ही बनाया उसने, तो वो डोरमेंट कंपनी बनाई है। डोरमेंट कंपनी क्या होती है कि भाई वो कोई बिजनेस करती ही नहीं है, कोई चीज़ उसके पास बेचने की नहीं है, कोई सेवा उसके पास बेचने के लिए, सिर्फ नाम रखने के लिए बनाई है। तो ऐसी कंपनी बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो वो डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि इसके थ्रू वो बैंक अकाउंट खोल के सेम जी। पैसा लेके वो सीधे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डालेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम चंदा ले रहे हैं। तो उसका मकसद एक ही है। वैसे वो सारे 2-3 साल में कंपनी बंद कर देते हैं सारी की सारी।
मतलब कोई कंपनी मान लो कि इतना अच्छा चल रहा है तो वो चलनी चाहिए ना, 10 जी। साल 20 साल। कोई उसमें तो मतलब दिक्कत नहीं है, म्यूजिक भी अच्छा बिक रहा है, सब लोग मतलब कमा रहे हैं, अच्छी हम्म। अच्छी गाड़ियां घुमा रहे हैं, तो कंपनी क्यों बंद कर रहे हैं? आपने अपने थ्रेड में कुल 9 कंपनियों के नाम गिनाए हैं, जिसमें कि मैं पढ़ देता हूँ। धर्म सेवा रिकॉर्ड पहला है, दूसरा है धर्म सेवा रिकॉर्ड एलटीडी, तीसरा है फेमस एसटीडी एलटीडी, और इसी तरह से 9 नाम है, 9 कंपनियां हैं। ये 9 कंपनियां 2013 से लेकर 2018 के बीच एक बनी है, और मतलब खत्म भी हो गई। जैसे कि अगर धर्म सेवा रिकॉर्ड की बात करें तो 2013 में ये इसकी स्थापना होती है और 2016 में ये बंद हो जाती है, धर्म सेवा रिकॉर्ड एलटीडी। तो इन कंपनियों के जरिए किस तरह से जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो पाकि वो भारत में फंडिंग मुहैया करवा रहे हैं, इस बारे में बताइए। देखिए, मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, खालसा एड के रविंदर सिंह है जी। उसकी, तो वो मतलब एक शख्स को बोल रहे थे जो कि बेनिफिशियर था, वो बोल रहा था कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में। तो रवि सिंह हम्म। उसे बोलता है कि भाई देखो, अभी वो 2015 की बातचीत थी उसमें, कि भाई देखो अभी वहाँ पे इंडिया में पैसे देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बब्बर खालसा जो टेररिस्ट ग्रुप है उसमें फंडिंग में उसका हम्म। नाम आया था। तो अच्छा। उन लोगों ने ये रास्ता चुना कि भाई देखो, हमारे सिंगर है वो तो इंडिया में आते जाते रहते हैं, उसको हम्म। फंडिंग करेंगे किसी भी तरह से, और वो सिंगर आके मतलब यहाँ पे चैरिटी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कहाँ पे कहीं भी पैसे डाल सकते हैं, हम्म। तो उसे इजी लगा। और ये सारे सिंगर है वो खुद ही मतलब चाहते हैं कि खालिस्तान बने, वो खुलकर बात भी करते हैं कई बार मीडिया में। वो बोल चुके हैं कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए, वो जेजीबी हो या दलजीत सिंह हो, वो वीडियो ऐसे बनाते हैं जिसमें मतलब ये आतंकवादी जिसे हम बोलते हैं उनको मतलब हीरो दिखा रहे हैं। तो उसका मतलब मकसद साफ है कि वो अपने फैंस को वो मतलब ब्रेन वॉश कर रहे हैं, साथ साथ में पैसा भी वहां से लाके यहाँ डंप कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया जेजीबी का, जो एक कैनेडियन इंडियन सिंगर है, तो इसका वीडियो मैंने भी देखा था। इन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो खालिस्तान चाहते हैं, इंडिया से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसा उन्होंने पंजाबी जो चैनल है उसमें इंटरव्यू के दौरान कहा था। तो ऐसे लोग जब किसानों के समर्थन में आ रहे हैं और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों को संबोधन कर रहे हैं, तो ऐसे आपको क्या लगता है कि इससे क्या किसानों को बचना नहीं चाहिए, या क्योंकि वो उन्हें मंच दे रहे हैं? बिल्कुल, आप एक देखिए, एक तो ये किसान आंदोलन है नहीं, ये जो भी जितने भी लोग वहाँ पे आए उसमें कई सारे किसान हैं, लेकिन जो संचालन कर रहे हैं वो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप लेफ्ट ले लीजिए, योगेंद्र यादव ले लीजिए, कांग्रेस समर्थित जो भी संगठन है वो ले लीजिए, वो मतलब हम्म। सारे वही के वही है। ठीक है, ये क्या होता है, भावनात्मक मुद्दे होते हैं। आप किसी को बोलेंगे कि भाई आप किसान हैं, आपको तो इसका समर्थन करना चाहिए, तो वो लोग आ जाते हैं, इतने सोचते नहीं है। उसके बाद उसे ये सर्विस देते हैं, मान लो कि भाई मसाज का वो उसने शुरू कर दिया, सारे मतलब फॉगिंग कर रहे हैं, वहाँ पे सोने का इंतजाम कर दिया, वो सारा खालसा ऐड कर रहा है। तो उसका थ्रेड भी मैंने अलग से लिखा हुआ है, आप उसमें देखेंगे उसके पास कई करोड़ रुपए है, वो वैसे ही पड़े हैं कई सालों से। तो वो मतलब उसने मतलब मैंने मुझे लगता है कि टारगेट ही किया था, 2020 का उसका रेफरेंडम का भी मतलब था, तो कि भाई इस टाइम पे हमें रुपये चाहिए होंगे, तो वो बचा के मतलब अभी यूज कर रहे हैं उसको। तो देखते हैं कुछ दिन में शायद एनआईए उस पर भी मतलब लेने जा रही है एक्शन कुछ। जी बिल्कुल। जो जो एसएफजे है, बाबर खालसा इंटरनेशनल है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, खालिस्तान टाइगर फोर्स है, ये कुछ संगठन है जिसको लेकर एनआईए हाल के दिनों में जांच शुरू कर सकती है। तो ये आपने बड़ी बात कही है, दिलचस्प बात कही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर एनआईए का शिकंजा कसता है या नहीं कसता है। मेरा अगला सवाल है कि आपने जो यूनाइटेड किंगडम की चैरिटी को जो देखभाल करती है, जो फ्रॉड को जांचती है, उसमें आपने ट्विटर के माध्यम से शिकायत दर्ज की थी, वहां पर आपने कंप्लेंट दर्ज करवाया था। इस बारे में बताइए, उनका क्या रिस्पॉन्स था इस पर?
अच्छा, उस पे चैरिटी कमीशन देखती है, तो उसका एक रिस्पॉन्स आया था कि भाई आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, तो वो मैंने भर जी। के दे दिया है। लेकिन हम्म। उसका मतलब नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो मतलब एक्शन ले रहे हैं क्या नहीं, वो कुछ बताने वाले नहीं है। कि उसका साफ साफ कहना है कि वो मन नहीं बताएंगे, 30 दिन के भीतर हम इसका मतलब ये देख लेंगे क्या है नहीं। लेकिन मुझे हम्म। लगता है कि कुछ होगा होगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिशियन जो है उसका सपोर्ट भी इन लोगों को है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का। तो मुझे नहीं लगता वहाँ से कुछ होगा। जो भी करना है वो यहाँ एनआईए को ही करना होगा, क्योंकि खालसा एड का ऑलरेडी 2012 में नाम आ चुका है फंडिंग में। बब्बर खालसा को मतलब ऐसा फंड कर रहे थे, ऐसा 2012 की एनआईए की चार्जशीट है, और वो मतलब अभी भी वो क्लोज नहीं हुई है। वो केस ओपन है, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चल पा रहा है। तो मुझे लगता है एनआईए शायद अब इस आंदोलन की वजह से अब वो फंडिंग देख पाए और ये कुछ मतलब ये एक्शन ले, ऐसा मुझे लग रहा है। जो खालसा एड के डायरेक्टर हैं रवि सिंह, उन पर कहा जा रहा है कि वो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। खालसा एड जो संगठन है, जैसा कि आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके द्वारा यहाँ पर हवा दी जा रही है, क्योंकि खालसा एड के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, पैसे हैं, और वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। और उसका नाम, जैसा कि आपने कहा कि एनआईए की चार्जशीट में आई थी, ल- लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतना रिसर्च कर रहे हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि आप सरकार से अपील करें कि आपकी जो ये रिसर्च है उस पर सरकार जरूर एक्शन ले। बिल्कुल, मेरी मतलब सरकार से यही अपील है कि एनआईए जल्द से जल्द पहले तो ये खालसा एड को इंडिया में बंद करवाए, क्योंकि उसका मकसद साफ दिख रहा है। आप देख लीजिए, सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी वो मतलब चाय पिला रहे थे, जो जामिया में जिसने मतलब हंगामा किया हुआ था स्टूडेंट ने, उसको वो चाय पिला रहे थे। तो जी। उसका मकसद साफ ही है कि वो मुस्लिम को खुश करना चाहते हैं। उस लिहाज से ही वो सारा काम कर रहे हैं, और वो ट्वीट भी खुलकर कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। तो वो हिंदुओं से एक तरह से नफरत करते हैं और हिंदुस्तान से भी नफरत करते हैं। ऐसी संस्था को इंडिया में चलने देना, ये भी मतलब मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि अगर 2012 में केस में नाम आया है, फिर भी जी। जी। ये इंडिया में इसको परमिशन कैसे मिल गई इसको चलाने के लिए। तो इसको सरकार को देखना चाहिए। जी बिल्कुल विजय जी। तो ये हमारे साथ विजय पटेल थे, जिन्होंने काफी फैक्चुअल बातें आपके बीच रखी है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, मैं आपको इनका ट्विटर हैंडल लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इनके ट्विटर हैंडल को जाके देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से हर एक पहलुओं को वहां रखा है। और इससे ये साबित होता है कि जितने भी पंजाबी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, विशेष रूप से दिलजीत दोसांझ, जो लगातार किसानों के प्रदर्शन में आपको नजर आ रहे हैं, उसके मैनेजर के द्वारा इन लोगों को फंडिंग की जा रही है। तो विजय जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बात किया, अपना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।